परीक्षा लेते हैं। आप जब पहली बार भक्ति के मार्ग में आओगे ना तो आपके सपने में भगवान दर्शन देंगे आपको। आप पहली बार माला जपोगे, पहली बार कथा सुनोगे तो 2-5 दिन में ही ऐसा लगेगा कि भगवान हम मिल जाएंगे। आपके सपने में दर्शन देते हैं, आपको अच्छा लगता है, और उसके बाद जब मन लग जाता है ना भगवान में तो वे ठाकुर जी दर्शन नहीं देते। क्यों नहीं देते? यही उनकी परीक्षा है, यही वो कसौटी में कस के देख रहे हैं कि तुम कच्चे हो कि पक्के। अब तुम पकाओ अपने आप को, करो भजन, करो भजन। एक जिद होनी चाहिए। भक्त क्या करता है? जिद करता है। जैसे ध्रुव जी ने जिद की कि बिना भगवान को पाए, नारद जी ने बड़ा डराया था, बड़े बड़े शेर हैं, खा जाएंगे, कैसा क्षत्रिय बेटा है, माँ की बात का बुरा मान के आ गया। हाँ, नारद जी ने बहुत डराया, जंगल खतरनाक है, शेर मार डालेगा। ध्रुव जी ने कहा कल मरने का आज मर जाऊं, पर भगवान को प्राप्त किए बिना अब लौटने की कोई बात नहीं करूंगा। ये जिद जो है भगवान को पाने की, यही जिद भगवान तक पहुंचाती है। और नारद जी भी जिद करने लगे कि आज लड़कपन में नहीं हुआ भगवान का दर्शन तो कोई बात नहीं, जवानी में नहीं हुआ भगवान का दर्शन कोई बात नहीं, बुढ़ापे में नहीं हुआ दर्शन कोई बात नहीं। और जैसे ये सोच रहे थे, उनकी आंखों के सामने जैसे बिजली चमकती है ना बरसात में, वैसे ही भगवान बिल्कुल चतुर्भुज रूप में प्रकट भये और दर्शन दी। और बिल्कुल बिजली 1 सेकंड से भी कम वक्त के लिए आती है और चली जाती है। अब नारद जी उस दृश्य को जब देखे तो वही मन में बस गया, वही झांकी बस गई और उसी का चिंतन, हे प्रभु कहाँ चले गए, अभी तो यहीं थे, कहाँ चले गए। तब आकाशवाणी हुई, पुत्र इस जन्म में मेरा दर्शन संभव नहीं है, जब तुझे अगले बार दिव्य शरीर प्राप्त होगा तब उस दिव्याति दिव्य शरीर से मेरा साक्षात्कार आपको होगा, इस शरीर से संभव नहीं। हाँ जी, अच्छा एक बात बताओ, अभी कोरोना काल में कोरोना के मरीज का इलाज करने के लिए डॉक्टर ने ड्रेसअप जो पहन रखा था वो अलग था कि नहीं? हाँ या ना? क्या था? एक पूरा पॉलीथीन के लेयर से ढका, फिर पॉलीथीन के लेयर से ढका, पॉलीथीन का कोट, पॉलीथीन का ये ग्लव्स वगैरह, पांव का जूता, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5-5 लेयर लगाए थे कि नहीं? हाँ या ना? क्यों लगाए थे? क्योंकि सामान्य इन हाथों से कोरोना के मरीज को पकड़ेंगे तो हमें भी हो जाएगा। बस मेरी माँ, जैसे कोरोना के मरीज के लिए डॉक्टर ने विशेष प्रकार के ड्रेसअप पहन रखी थी, उसी प्रकार से भगवान की प्राप्ति के लिए ये शरीर पर्याप्त नहीं है। भगवान जब अपनी प्राप्ति कराते हैं तो इस शरीर को छोड़कर परमात्मा के दिव्य शरीर प्रदान करते हैं। उस दिव्य शरीर से भगवान का दरस परस संभव है, इस शरीर से संभव नहीं। इसलिए नारद जी को इस जन्म में भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, पर अगले बार शरीर पूरा किया भगवत चिंतन करते करते, तो ब्रह्मा के पुत्र तो ऑलरेडी थे, फिर इन्हें नारद जी का शरीर प्राप्त हो गया। श्राप के कारण पतन हुआ, फिर इनको मिल गया। और अब नारद जी अपने पिताजी से दूरी बना के रखते हैं, ज्यादा भगवान नारायण के घर जाते हैं, पिताजी के घर कम जाते हैं। इनको पता पिताजी का स्वभाव, फिर श्राप राप दे दें तो फिर जाना पड़े, इसलिए दूर ही रहते हैं भगवान नारायण के पास, क्योंकि वो बढ़िया है। अरे भगवान नारायण तो ऐसे हैं कि उन पर गुस्सा भी कर ले कोई। स्वयं देखो ना, एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया था भगवान नारायण को। एक बार नारद जी का मन हुआ कि हम शादी कर लें, सबके बच्चे देखते तो उनका भी मन हो गया, अपने भी होते तो बढ़िया हो जाता। शादी करने का मन बनाया तो भगवान से कहने लगे, प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोही, और जैसा मेरे लिए उचित हो, हित हो, वो आप करो, और प्रभु मुझे अपना रूप दे दो। तो भगवान ने बंदर वाला रूप दे दिया। अच्छा, भगवान ने बंदर का रूप क्यों दिया? क्योंकि नारद जी ने कहा ही था अपना रूप दे दो। तो भगवान के सारे रूप भगवान के ही तो हैं। यहाँ जितने मुख दिख रहे हैं, जितने रूप दिख रहे हैं, ये सारे रूप किसके हैं? भगवान के। बंदर का रूप भगवान का, बिल्ली का रूप भगवान का, हाथी का रूप भगवान का, बारह का रूप भगवान का। अरे इस सृष्टि में जहां देख रहे हो, जिसे देख रहे हो, कीट पतंगा का रूप भी परमात्मा है, हरि व्यापक सर्वत्र समान। उसके अतिरिक्त क्या है? जैसे मिट्टी के घड़े में मिट्टी के अतिरिक्त कुछ नहीं है, उसी प्रकार इस संसार में, इस ब्रह्मांड में उस परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। बस भक्तों देखने का नजरिया है। अच्छा बताओ ये क्या है? बताओ ये क्या है? जी मैं जर्नलिस्ट हूँ। रुमाल, आपको तो रुमाल दिख रहा है, हमें तो कुछ और दिख रहा है। आप कहेंगे कपड़ा।
तो ना ये रुमाल है ना ये कपड़ा है, ये मात्र एक धागा है। इसका एक एक धागा निकालता जाऊं तो ना रुमाल जैसा कुछ बचेगा ना कपड़े जैसा बचेगा। है तो एक्चुअली धागा, पर कहते हैं रुमाल और कपड़ा। उसी प्रकार ये संसार एक्चुअली है तो परमात्मा ही। जैसे धागा धागा मिल करके एक वस्त्र बन गया, उसी प्रकार परमात्मा परमात्मा मिलकर ये संसार बन गया। उस परमात्मा के सिवा इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। जैसे इस धागा, इस कपड़े में धागा समाया है, उसी प्रकार इस सृष्टि में वो परमात्मा समाया बैठा है। बस नजरिया देखने का है। किसी को कपड़ा दिखता है, किसी को रुमाल दिखता है, पर किसी विवेकशील को तो धागा ही दिखे, वो जानता है धागा ही। उसी प्रकार आपको ये संसार दिखता है तो किसी को ये स्त्री पुरुष बेटा बेटी पेड़ पौधे हाथी नदी तालाब समुद्र दिखता है, पर जो परमात्मा को जानने पहचानने वाला परम भक्त है वो तो सर्वत्र परमात्मा का ही दर्शन करता है कि मेरे परमात्मा ही समाये हैं सबके रूप में, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसलिए भगवान का ही दर्शन करने का अभ्यास करना चाहिए। आज नारद जी ने दिव्य शरीर पाकर के परमात्मा की शरणागति प्राप्त की। आप भी भगवत भक्ति भगवत चिंतन में लगे रहिए। पता नहीं कब आपको भगवत प्राप्ति हो जाए, कब भगवत दर्शन हो जाए। कभी तो कृपा करेंगे, कभी तो कृपा करेंगे, कभी तो कृपा करेंगे। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगे कान। श्री नारद जी महाराज ने कहा कि अब तो देखो, अब व्यास जी ने नारद जी की पूर्व चर्चा सुन के कहा कि वाह, संतों की कृपा का ये फल है, ये प्रेम। अच्छा, नारद जी की पूर्व कथा जब व्यास जी ने सुनी तो बड़े प्रभावित भये और भागवत की सुंदर सी व्याख्या शुरू कर दी। भागवत को कहां से प्रारंभ किया? ब्रह्म सूत्र से। चर्चाएं कहां से लाई? अच्छा, महाभारत उनका सबसे बड़ा महाग्रंथ था, महाकाव्य था, तो महाभारत से ही भागवत को प्रारंभ करते हैं व्यास जी महाराज। महाभारत की कौन सी बात से प्रारंभ करते हैं? महाभारत की चर्चा से। अच्छा, महाभारत क्यों हुआ था? महाभारत कौरव और पांडवों के बीच में हुआ। क्यों हुआ था? कारण था, महाभारत ना होता तो हमें और आपको शिक्षा कैसे मिलती? सच कहें, हमारे वेद पुराणों में जो लिखा है वो केवल आपको और हमें शिक्षा देने के लिए लिखा। चलो महाभारत से कुछ सीखते हैं, आओ सीखते हैं। क्या सीखना है महाभारत से? पहली बात तो ये सीखना है, पहली बात कि अर्जुन ने अपने रथ पर सबसे पहले किसे बिठाया? ये सीखने लायक। किसे बिठाया? किसे बिठाया? अर्जुन ने अपने रथ पर किसे बिठाया? भगवान श्री कृष्ण को। क्या मैसेज मिला? मैसेज यही मिला कि सामने, अच्छा, अर्जुन के बस का महाभारत नहीं था। महाभारत अर्जुन जीत सके, अर्जुन के गांडीव में इतनी ताकत नहीं थी। ये वही अर्जुन है जो भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण, वही तो अर्जुन है ये जो भीलों से हार गए थे, वही अर्जुन है ये। गांडीव भी था, पुरुष बलि नहीं होता है समय होत बलवान, और भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण, मतलब वही गांडीव वही बाण सब कुछ था, पर भीलों ने पराजित कर दिया अर्जुन को। अब जो व्यक्ति भीलों से पराजित हो गया वो व्यक्ति महाभारत कैसे जीत गया? तो ये अर्जुन की प्रभुता नहीं है, ये अर्जुन की महानता नहीं है, अर्जुन के आगे जो भगवान बैठे हैं उनकी महानता। महाभारत में ऐसे कई वाक्य आए जहां पर भगवान ने अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन किया। एक वाक्य तो तब आया, देखो, जब आप भगवान को अपने जीवन की डोर सौंप देते हैं ना तो जिम्मेदारी उनकी होती है। इसलिए आप भी अपने जीवन की डोर भगवान को जल्दी से जल्दी सौंप दीजिए। हाँ, सौंप दीजिए। आप भी अपने जीवन की डोर प्रभु अब सौंप दिया, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। अपने हाथों में कुछ रखो ही मत, सब भगवान के हाथों में दे। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि। हे प्रभु, सब आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब ठाकुर जी को दे दो। पहला संदेश मिला कि अर्जुन को भगवान ने जिताया। महाभारत का युद्ध जीतना अर्जुन के बस की बात नहीं, पर भगवान को जब आप बिठाते हैं तो विजय उन्हीं की होती है जो भगवान को आगे करते हैं। आप आगे ना हो जाना, ठाकुर जी को आगे करना। इसलिए घर से निकलने के पहले हमेशा भगवान का चिंतन करके निकलो। जब उनका चिंतन करके निकलेंगे तो ये माना जाएगा कि आपने भगवान को आगे रखा है। भोजन करने के पहले भगवान को याद करोगे तो ये माना जाएगा कि आपने भगवान को आगे रखा है। और पहले भोजन कर लिया, बाद में याद आई भगवान की, तो भी चलेगा, पर कल से सुधार कर लेना। गलती आज हो गई, कल ना करना। आगे भगवान को ही रखना है, पीछे नहीं करना भगवान को। अच्छा, महाभारत में ना भगवान ने क्या किया अर्जुन के लिए? भगवान ने भी क्या किया जरा सुनिएगा। भगवान का नाम छलिया कैसे पड़ा? ये भगवान, अच्छा बताओ, भगवान पक्षपाती है या नहीं? कौन सा वाला? भगवान पक्षपाती है? कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे नहीं। बलि ने कहा, कह बाली सुन भीरु प्रिय,
समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारे हूं तो पुनि हो सनाथ। बाली ने अपनी तारा पत्नी से कहा, बाली की पत्नी तारा ने समझाया, सुनो राम से सुग्रीव से युद्ध ना करना, क्योंकि वो सुग्रीव वो वाला सुग्रीव नहीं है, अब उसके ऊपर राम का हाथ है। पर बाली ने कहा, कह बाली सुन भीरु प्रिय सुन, वो राम समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मुझे मारी हूं तो पुनि हो सनाथ। वो राम समदर्शी है। अच्छा, बाली को राम के बारे में पता नहीं। बाली कह रहा है कि राम जी समदर्शी हैं, राम जी निष्पक्ष हैं, पर ना, राम को कृष्ण को आप कभी निष्पक्ष ना समझिएगा, बहुत बड़े पक्षपाती हैं। अब आप कहेंगे पक्षपाती, भगवान भी बहुत बड़े पक्षपाती हैं। किनका पक्ष लेते हैं? जैसे माँ हमेशा अपने पुत्र का पक्ष लेती है, ऐसे भगवान हमेशा अपने भक्त का पक्ष लेते हैं। अरे क्या गुण था उस पूतना में, पक्ष लिया तार दिया ना, अहो बकीयम स्तन कालकूटा। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त कहते हैं। क्या गुण था इस पूतना पर? अरे क्या गुण था, एक ही बाण प्राण हरिलीना, दीन जानते ही निज पद दीना। उस ताड़का में कौन सा ताड़का कोई राम राम जपती थी क्या? मांस खाती थी, संत मुनियों के यज्ञ को विध्वंस करती थी। उस ताड़का को भी राम ने वही गति जी जो पिताजी को देने वाले हैं, माता कौशल्या को देने वाले हैं। दीन जानते ही निज पद दीना। भगवान सन्मुख हो ही जीव मोहि जवहि। भगवान का एक वचन है, आपसे वादा है, प्रॉमिस है कि आप कितने भी बड़े पापी हो, एक बार मेरी शरण में आ जाना और हाथ उठाकर कह देना, प्रभु मैं आपका हूं। बस एक कह दोगे जिस दिन, उसी दिन भगवान सारे पापों को भूल करके आपके पुण्य को याद रखेंगे। इतने दयालु भगवान कहां मिलेंगे आपको? भगवान अवगुण नहीं देखते, अपराध नहीं देखते, भगवान तो केवल आपके गुण देखते हैं। इसलिए भगवान का चिंतन किया करो, बड़े दयालु हैं वो। आज भगवान ने अर्जुन को, जब महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु को मार दिया गया, 7 महारथ, आप जब पहली बार भक्ति के मार्ग में आओगे ना, तो आपके सपने में भगवान दर्शन देंगे आपको। आप पहली बार माला जपोगे, पहली बार कथा सुनोगे, तो 2-5 दिन में ही ऐसा लगेगा कि भगवान हम मिल जाएंगे। आपके सपने में दर्शन देते हैं, आपको अच्छा लगता है, और उसके बाद जब मन लग जाता है ना भगवान में, तो भाई ठाकुर जी दर्शन नहीं देते। क्यों नहीं देते? यही उनकी परीक्षा है, यही वो कसौटी में कस के देख रहे हैं कि तुम कच्चे हो कि पक्के। अब तुम पकाओ अपने आप को, करो भजन, करो भजन। एक जिद होनी चाहिए। भक्त क्या करता है? जिद करता है। जैसे ध्रुव जी ने जिद की कि बिना भगवान को पाए, नारद जी ने बड़ा डराया था, बड़े बड़े शेर हैं, खा जाएंगे, कैसा क्षत्रिय बेटा है, माँ की बात का बुरा मान के आ गया। हाँ, नारद जी ने बहुत डराया, जंगल खतरनाक है, शेर मार डालेगा। ध्रुव जी ने कहा कल मरने का आज मर जाऊं, पर भगवान को प्राप्त किए बिना अब लौटने की कोई बात नहीं करूंगा। ये जिद जो है भगवान को पाने की, यही जिद भगवान तक पहुंचाती है। और नारद जी भी जिद करने लगे कि आज लड़कपन में नहीं हुआ भगवान का दर्शन तो कोई बात नहीं, जवानी में नहीं हुआ भगवान का दर्शन कोई बात नहीं, बुढ़ापे में नहीं हुआ दर्शन कोई बात नहीं। और जैसे ये सोच रहे थे, उनकी आंखों के सामने जैसे बिजली चमकती है ना बरसात में, वैसे ही भगवान बिल्कुल चतुर्भुज रूप में प्रकट भये और दर्शन दी। और बिल्कुल बिजली 1 सेकंड से भी कम वक्त के लिए आती है और चली जाती है। अब नारद जी उस दृश्य को जब देखे तो वही मन में बस गया, वही झांकी बस गई और उसी का चिंतन, हे प्रभु कहाँ चले गए, अभी तो यहीं थे, कहाँ चले गए। तब आकाशवाणी हुई, पुत्र इस जन्म में मेरा दर्शन संभव नहीं है, जब तुझे अगले बार दिव्य शरीर प्राप्त होगा तब उस दिव्याति दिव्य शरीर से मेरा साक्षात्कार आपको होगा, इस शरीर से संभव नहीं। हाँ जी। अच्छा एक बात बताओ, अभी कोरोना काल में कोरोना के मरीज का इलाज करने के लिए डॉक्टर ने ड्रेसअप जो पहन रखा था वो अलग था कि नहीं? हाँ या ना? क्या था? एक पूरा पॉलीथीन के लेयर से ढका, फिर पॉलीथीन के लेयर से ढका, पॉलीथीन का कोट, पॉलीथीन का ये ग्लव्स वगैरह, पांव का जूता, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 लेयर लगाए थे कि नहीं? हाँ या ना? क्यों लगाए थे? क्योंकि सामान्य इन हाथों से कोरोना के मरीज को पकड़ेंगे तो हमें भी हो जाएगा। बस मेरी माँ
जैसे कोरोना के मरीज के लिए डॉक्टर ने विशेष प्रकार की ड्रेसअप पहन रखी थी, उसी प्रकार से भगवान की प्राप्ति के लिए ये शरीर पर्याप्त नहीं है। भगवान जब अपनी प्राप्ति कराते हैं तो इस शरीर को छोड़कर परमात्मा के दिव्य शरीर प्रदान करते हैं। उस दिव्य शरीर से भगवान का दरस परस संभव है, इस शरीर से संभव नहीं। इसलिए नारद जी को इस जन्म में भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, पर अगली बार शरीर पूरा किया भगवत चिंतन करते करते, तो ब्रह्मा के पुत्र तो ऑलरेडी थे, फिर इन्हें नारद जी का शरीर प्राप्त हो गया। श्राप के कारण पतन हुआ, फिर इनको मिल गया, और अब नारद जी अपने पिताजी से दूरी बना के रखते हैं। ज्यादा भगवान नारायण के घर जाते हैं, पिताजी के घर कम जाते हैं। इनको पता पिताजी का स्वभाव, फिर श्राप राप दे दें तो फिर जाना पड़े, इसलिए दूर ही रहते हैं भगवान नारायण के पास, क्योंकि वो बढ़िया है। अरे भगवान नारायण तो ऐसे हैं कि उन पर गुस्सा भी कर ले कोई। स्वयं देखो ना, एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया था भगवान नारायण को। एक बार नारद जी का मन हुआ कि हम शादी कर लें, सबके बच्चे बच्चे देखते तो उनका भी मन हो गया, अपने भी होते तो बढ़िया हो जाता। शादी करने का मन बनाया तो भगवान से कहने लगे, प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोही, और जैसा मेरे लिए उचित हो हित हो वो आप करो, और प्रभु मुझे अपना रूप दे दो। तो भगवान ने बंदर वाला रूप दे दिया। अच्छा, भगवान ने बंदर का रूप क्यों दिया? क्योंकि नारद जी ने कहा ही था अपना रूप दे दो। तो भगवान के सारे रूप भगवान के ही तो हैं। यहां जितने मुख दिख रहे हैं, जितने रूप दिख रहे हैं, ये सारे रूप किसके हैं? भगवान के। बंदर का रूप भगवान का, बिल्ली का रूप भगवान का, हाथी का रूप भगवान का, बारह का रूप भगवान का। अरे इस सृष्टि में जहां देख रहे हो, जिसे देख रहे हो, कीट पतंगा का रूप भी परमात्मा है, हरि व्यापक सर्वत्र समान। उसके अतिरिक्त क्या है? जैसे मिट्टी के घड़े में मिट्टी के अतिरिक्त कुछ नहीं है, उसी प्रकार इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, उस परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। बस भक्तों देखने का नजरिया है। अच्छा बताओ ये क्या है? बताओ ये क्या है? जी मैं जर्नलिस्ट हूं। रुमाल, आपको तो रुमाल दिख रहा है, हमें तो कुछ और दिख रहा है। आप कहेंगे कपड़ा, तो ना ये रुमाल है ना ये कपड़ा है, ये मात्र एक धागा है। इसका एक एक धागा निकालता जाऊं तो ना रुमाल जैसा कुछ बचेगा ना कपड़े जैसा बचेगा। है तो एक्चुअली धागा, पर कहते हैं रुमाल और कपड़ा। उसी प्रकार ये संसार एक्चुअली है तो परमात्मा ही। जैसे धागा धागा मिल करके एक वस्त्र बन गया, उसी प्रकार परमात्मा परमात्मा मिलकर ये संसार बन गया। उस परमात्मा के सिवा इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। जैसे इस धागा, इस कपड़े में धागा समाया है, उसी प्रकार इस सृष्टि में वो परमात्मा समाया बैठा है। बस नजरिया देखने का है। किसी को कपड़ा दिखता है, किसी को रुमाल दिखता है, पर किसी विवेकशील को तो धागा ही दिखे, वो जानता है धागा ही। उसी प्रकार आपको ये संसार दिखता है, तो किसी को ये स्त्री पुरुष बेटा बेटी पेड़ पौधे हाथी नदी तालाब समुद्र दिखता है, पर जो परमात्मा को जानने पहचानने वाला परम भक्त है, वो तो सर्वत्र परमात्मा का ही दर्शन करता है कि मेरे परमात्मा ही समाये हैं सबके रूप में, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसलिए भगवान का ही दर्शन करने का अभ्यास करना चाहिए। आज नारद जी ने दिव्य शरीर पाकर के परमात्मा की शरणागति प्राप्त की। आप भी भगवत भक्ति भगवत चिंतन में लगे रहिए। पता नहीं कब आपको भगवत प्राप्ति हो जाए, कब भगवत दर्शन हो जाए। कभी तो कृपा करेंगे, कभी तो कृपा करेंगे, कभी तो कृपा करेंगे। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। श्री नारद जी महाराज ने कहा कि अब तो देखो, अब व्यास जी ने नारद जी की पूर्व चर्चा सुन के कहा कि वाह, संतों की कृपा का ये फल है, ये प्रेम। अच्छा, नारद जी की पूर्व कथा जब व्यास जी ने सुनी तो बड़े प्रभावित भये और भागवत की सुंदर सी व्याख्या शुरू कर दी। भागवत को कहां से प्रारंभ किया? ब्रह्म सूत्र से। चर्चाएं कहां से लाई? अच्छा, महाभारत उनका सबसे बड़ा महाग्रंथ था, महाकाव्य था, तो महाभारत से ही भागवत को प्रारंभ करते हैं व्यास जी महाराज। महाभारत की कौन सी बात से प्रारंभ करते हैं? महाभारत की चर्चा से। अच्छा, महाभारत क्यों हुआ था? महाभारत कौरव और पांडवों के बीच में हुआ। क्यों हुआ था? कारण था, महाभारत ना होता तो हमें और आपको शिक्षा कैसे मिलती? सच कहें, हमारे वेद पुराणों में जो लिखा है वो केवल आपको और हमें शिक्षा देने के लिए लिखा है। चलो महाभारत से कुछ सीखते हैं, आओ सीखते हैं। क्या सीखना है महाभारत से? पहली बात तो ये सीखना है, पहली बात कि अर्जुन ने अपने रथ पर सबसे पहले किसे बिठाया? ये सीखने लायक। किसे बिठाया? किसे बिठाया? अर्जुन ने अपने रथ पर किसे बिठाया? भगवान श्री कृष्ण को। क्या मैसेज मिला? मैसेज यही मिला कि सामने, अच्छा अर्जुन के बस का महाभारत नहीं था,
महाभारत अर्जुन जीत सके, अर्जुन के गांडीव में इतनी ताकत नहीं थी। ये वही अर्जुन है जो भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण, वही तो अर्जुन है ये जो भीलों से हार गए थे, वही अर्जुन है ये। गांडीव भी था, पुरुष बलि नहीं होता है समय होत बलवान, और भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण, मतलब वही गांडीव वही बाण सब कुछ था, पर भीलों ने पराजित कर दिया अर्जुन को। अब जो व्यक्ति भीलों से पराजित हो गया वो व्यक्ति महाभारत कैसे जीत गया? तो ये अर्जुन की प्रभुता नहीं है, ये अर्जुन की महानता नहीं है, अर्जुन के आगे जो भगवान बैठे हैं उनकी महानता। महाभारत में ऐसे कई वाक्य आए जहां पर भगवान ने अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन किया। एक वाक्य तो तब आया, देखो जब आप भगवान को अपने जीवन की डोर सौंप देते हैं ना तो जिम्मेदारी उनकी होती है, इसलिए आप भी अपने जीवन की डोर भगवान को जल्दी से जल्दी सौंप दीजिए। हाँ, सौंप दीजिए आप भी अपने जीवन की डोर। प्रभु अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में है हार, तुम्हारे हाथों में, अपने हाथों में कुछ रखो ही मैं सब भगवान के हाथों में दे दो। दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि। हे प्रभु सब आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब ठाकुर जी को दे दो। पहला संदेश मिला कि अर्जुन को भगवान ने जिताया। महाभारत का युद्ध जीतना अर्जुन के बस की बात नहीं, पर भगवान को जब आप बिठाते हैं तो विजय उन्हीं की होती है जो भगवान को आगे करते हैं। आप आगे ना हो जाना, ठाकुर जी को आगे करना। इसलिए घर से निकलने के पहले हमेशा भगवान का चिंतन करके निकलो। जब उनका चिंतन करके निकलेंगे तो ये माना जाएगा कि आपने भगवान को आगे रखा है। भोजन करने के पहले भगवान को याद करोगे तो ये माना जाएगा कि आपने भगवान को आगे रखा है, और पहले भोजन कर लिया बाद में याद आई भगवान की तो भी चलेगा, पर कल से सुधार कर लेना। गलती आज हो गई कल ना करना, आगे भगवान को ही रखना है, पीछे नहीं करना भगवान को। अच्छा, महाभारत में ना भगवान ने क्या किया अर्जुन के लिए, भगवान ने भी क्या किया जरा सुनिएगा। भगवान का नाम छलिया कैसे पड़ा ये भगवान? अच्छा बताओ, भगवान पक्षपाती है या नहीं? कौन सा वाला? भगवान पक्षपाती है? कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे नहीं। बलि ने कहा, कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारे हूं तो पुनि हो सनाथ। बाली ने अपनी तारा पत्नी से कहा, बाली की पत्नी तारा ने समझाया, सुनो राम से सुग्रीव से युद्ध ना करना, क्योंकि वो सुग्रीव वो वाला सुग्रीव नहीं है, अब उसके ऊपर राम का हाथ है। पर बाली ने कहा, कह बाली सुन भीरु प्रिय सुन, वो राम समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारी हूं तो पुनि हो सनाथ, वो राम समदर्शी है। अच्छा, बाली को राम के बारे में पता नहीं। बाली कह रहा है कि राम जी समदर्शी हैं, राम जी निष्पक्ष हैं, पर ना, राम को कृष्ण को आप कभी निष्पक्ष ना समझिएगा, बहुत बड़े पक्षपाती हैं। अब आप कहेंगे पक्षपाती, भगवान भी बहुत बड़े पक्षपाती हैं। किनका पक्ष लेते हैं? जैसे माँ हमेशा अपने पुत्र का पक्ष लेती है, ऐसे भगवान हमेशा अपने भक्त का पक्ष लेते हैं। अरे क्या गुण था उस पूतना में, पक्ष लिया तार दिया ना, अहो वकीयम स्तन कालकूटा। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त कहते हैं। क्या गुण था इस पूतना पर? अरे क्या गुण था, एक ही बाण प्राण हरिलीना, दीन जानते ही निज पद दीना। उस ताड़का में कौन सा ताड़का कोई राम राम जपती थी क्या? मांस खाती थी, संत मुनियों के यज्ञ को विध्वंस करती थी। उस ताड़का को भी राम ने वही गति जी जो पिताजी को देने वाले हैं, माता कौशल्या को देने वाले हैं। दीन जानते ही निज पद दीना। भगवान सन्मुख हों जीव मोहि जवहीं। भगवान का एक वचन है, आपसे वादा है, प्रॉमिस है कि आप कितने भी बड़े पापी हों, एक बार मेरी शरण में आ जाना और हाथ उठाकर कह देना प्रभु मैं आपका हूं। बस एक कह दोगे जिस दिन, उसी दिन भगवान सारे पापों को भूल करके आपके एक पुण्य को याद रखेंगे। इतने दयालु भगवान कहां मिलेंगे आपको? भगवान अवगुण नहीं देखते, अपराध नहीं देखते, भगवान तो केवल आपके गुण देखते हैं। इसलिए भगवान का चिंतन किया करो, बड़े दयालु हैं वो। आज भगवान ने अर्जुन को, जब महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु को मार दिया गया, 7 महारथी पुरुष, कुछ स्त्रियां पर पुरुष पर स्त्री के चक्कर में पड़कर अपनी गृहस्थी बिगाड़ लेती हैं या बिगाड़ लेते हैं। ये सारी चीजें गलत हैं। इसलिए हमारे यहाँ गृहस्थी बनाई गई है, अपनी पत्नी के साथ रहो और अपनी पत्नी और अपने पति के साथ प्रसन्न रहो। सदा यही कहो कि मेरी पत्नी जैसी कोई नहीं और मेरे पति जैसा कोई नहीं। शुरुआती दौर में तो पति पत्नी एक दूसरे की तारीफ करते हैं, शादी के महीने भर, साल भर, 2 साल तक तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत अच्छे हो, और फिर 2-3 साल बाद फिर क्या होता है?
झगड़ा होने लगता, अरे जब से तुम आए हमारे जीवन में सत्यानाश हो गया हमारा तो।